बात समझने वाली है वो ये कि हमें तो जो कुछ मिला आका अलैहिस्सलाम के सदके से मिला, तो कुरान भी हुजूर के जरिए से मिला। तो वो जो हुजूर के जरिए से मिला उसके उतरने पर तो फजल और रहमत हो, और जिसके जरिए से मिला उसकी आमद की रात फजल और रहमत की रात ही ना हो। ये कैसे हो गया? जो उस नेमत का सबब है वो सबसे बड़ी नेमत है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद कुरान की नेमत का सबब है, तो लिहाजा उसकी खुशी कुरान की आमद की खुशी से बड़ी खुशी हुई। इसी तरह शब कद्र है, फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। ये वो रात है 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से अफजल है। इसमें क्या ततनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फिया, इसमें फरिश्ते उतरते हैं। तो जिस रात में फरिश्ते उतरे वो 1000 महीनों से अफजल, और जिस रात में मुस्तफ़ा उतरे और फरिश्तों की फजीलत ये है कि 70,000 फरिश्ते सुबह उतरते हैं, मज़ार मुस्तफ़ा का तवाफ करते हैं और सलाम नियाज अर्ज करते हैं। 70,000 फरिश्ते शाम को उतरते हैं हुजूर के मज़ार अक़दस की ज़ियारत और सलाम के लिए, और क़यामत तक 1,40,000 फरिश्ते यौमिया उतरते रहेंगे, जिनकी बारी एक बार आती है दोबारा नहीं आएगी। ये है फरिश्तों का उतरना। वो तो दरबार मुस्तफ़ा के झाड़ू बरदार हैं, फरिश्ते दरबार मुस्तफ़ा के झाड़ू बरदार हैं। अरे झाड़ू बरदार उतरे तो रात 1000 महीनों से अफजल हो जाए, और सरकार सारी कायनात की उतरे तो उसकी फजीलत ना हो, उसकी खुशियां ना हो, उसका जश्न ना हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की रात, आमद का दिन, आमद का महीना, करोड़ों महीने, अरबों महीने इस माह मीलाद पर कुर्बान। और फिर बड़ी जो खास बात है वो ये कि ये जो फजीलत शब कद्र की है ये अहले ईमान के लिए क्या, तो इसकी खैर किसको मिलती है? अहले ईमान को फकत, बाकी इंसानियत महरूम है। मगर मुस्तफा की आमद फकत अहले ईमान के लिए नहीं, मोमिन और काफिर सारी कायनात इंसानी के लिए।